सिंध हुकूमत का कोरोना पाबंदियां मजीद 2 हफ्ते बरकरार रखने का फैसला। सयाहती मराकज़, सी व्यू, हॉक्स बे, तफरीह पार्क्स 2 हफ्तों के लिए बंद रहेंगे। डिपार्टमेंटल स्टोर्स भी शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। सूबे के तमाम शादी हॉल्स भी बंद रहेंगे। सिंध हुकूमत का NCOC के फैसले के बरखिलाफ आउटडोर डाइनिंग बंद रखने का फैसला। होटल से सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। स्कूल खोलने का फैसला कोरोना की सूरत हाल बेहतर होने पर किया जाएगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत टास्क फोर्स इजलास में वज़ीर तालीम को असातिज़ा की वैक्सीनेशन कराने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा कि ईद के बाद से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। 15 से 21 मई तक कराची में 13.97% केसेस हुए। बाजारों में रश फिर बढ़ गया है। कराची में मुस्बत केसेस की शरह बढ़ रही है। अगले 2 हफ्ते अहम हैं। शहरी क्यों चाहते हैं कि मुश्किल फैसले हों? तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब में फैसले ताख़ीर से हुए, हमने सिंध में सख्त फैसले करने में ताख़ीर नहीं की। शहरी सादा मास्क की आदत डालें। ऑक्सीजन मास्क की तकलीफ बहुत ज़्यादा है। शहरी SOPs पर अमल करें। हम मामूल की तरफ वापस जाना चाहते हैं। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से कम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी केसेस में कमी का रुझान बरकरार। KPK में गुज़श्ता रोज़ शरह 5% रिकॉर्ड की गई। दोनों सूबों के अस्पतालों पर अब भी मरीजों का बोझ बरकरार। मुल्तान में 70% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेर इलाज। लाहौर में 51%, जबकि पेशावर में 41% वेंटिलेटर्स भरे हुए हैं। बलोचिस्तान में शरह 6.5% रही। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना के 88 मरीज दम तोड़ गए। 4000 से ज़ायद अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रही। ना आंधी चली, ना बारिश हुई, ना हीट वेव आई। कराची में बिजली का निज़ाम फिर भी दगा दे गया। एन दोपहर के वक्त शहर का बड़ा हिस्सा बिजली से महरूम। डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मौसमियात, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी और लियारी समेत मुतादिद इलाकों में बिजली बंद। सदर में जिना रोड और मोबाइल मार्केट समेत कई तिजारती मराकज़ भी बिजली मुअत्तल हो गई। के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बिजली की बंदिश 220 kV हाई टेंशन लाइन ट्रिप करने से हुई। पावर डिवीजन के मुताबिक अब ट्रांसमिशन लाइन बहाल की जा चुकी। मुल्क में 30 से 39 साल तक के अफराद की वैक्सीनेशन भी शुरू। इस्लामाबाद में वैक्सीनेशन मराकज़ पर रश बढ़ गया। इंतजार के बायस लोगों को मुश्किलात, अहम इंतजामात पर मुतमईन। उम्र की मियाद खत्म किए जाने के बावजूद बैरून मुल्क जाने वालों की वैक्सीनेशन न होने पर गुजरावाला में DC ऑफिस के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि वैक्सीन न मिलने से उनके वीज़े खत्म हो रहे हैं। शहरी वैक्सीन की बारीकी में ना जाएं, अल्लाह का नाम लेकर वैक्सीन लगवाएं। हुकूमत ने जो वैक्सीन मंजूर की है वो बेहतरीन है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, जितनी ज़्यादा वैक्सीन लगेगी उतना ज़्यादा नॉर्मल लाइफ की तरफ आने में कामयाब होंगे। जब तक आबादी का बड़ा हिस्सा कवर नहीं करते नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ नहीं आ पाएंगे। 5 लाख से ज़ायद यौमिया वैक्सीनेशन होगी तो हदफ पूरा होगा। कोरोना के शदीद मुतासिर अजला में 24 मई से तालीमी इदारे ना खोले जाएँ। NCOC का वफाकी और सूबाई हुकूमतों के नाम मरासला। सूबों से कहा गया है कि मुतल्लिका हुकाम को तालीमी इदारों से मुताल्लिक हिदायत जारी की जाएँ। 24 मई से सिर्फ वहीं तालीमी इदारे खुलेंगे जिन अजला में मुस्बत केसेस की शरह 5% से कम होगी। इससे ज़्यादा शरह वाले इलाकों में स्कूल्स 6 जून तक बंद रहेंगे। 7 जून से स्कूल्स खुलेंगे या नहीं, इसका जायज़ा 3 जून को लिया जाएगा। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, मुस्लिम लीग नून ने नोट छाप कर 7 अरब रुपए का कर्जा लिया। नून लीग के आखिरी दौर में मईशत को मसनूई तरीके से संभाला गया। कोरोना के बावजूद 4% GDP ग्रोथ हासिल करेंगे। मुआशी तरक्की की रफ्तार मजीद तेज़ करेंगे। मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़कर 23 अरब डॉलर की सतह पर पहुँच चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ने IMF से मुआहदे के तहत स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया।
पाकिस्तान दुनिया के उन चंद मुल्कों में शामिल है जहां तेल की कीमतें कम हैं। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान इस मुल्क को सिर्फ अपने दोस्तों के लिए चला रहे हैं। 50 लाख अफराद बेरोजगार और 2 करोड़ गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। अंदाजा लगाएं मईशत किस पाताल में जा गिरी है। एक बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग ने तरक्की की शरह 5.8% पर छोड़ी। इमरान खान 3.9% तरक्की दिखा रहे हैं। इस पर भी स्टेट बैंक ने एतराज़ उठाया है। गुज़श्ता बरस पाकिस्तानियों की फीकस आमदन में 3% कमी आई। महंगाई की शरह इतनी बुलंद है कि मिडिल क्लास को तबाह कर चुकी है। इसहाक डार और नवाज शरीफ का दौर सुर्खी पाउडर का दौर था। उधार और मांगे तांगे का कर्ज लेकर पिछली हुकूमतें तरक्की दिखा रही थी। इमरान खान ने मुल्क को सही सिमत में डाल दिया है। वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फर्रुख हबीब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत 10 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड दे रही है, नए डैम्स पर काम कर रही है। सिंध में इमरान खान जल्द नए डैम्स का इफ्तिताह करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुआशी तरक्की के झूठे दावे पर पीटीआई हुकूमत को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान को आजमाने वालों ने पाकिस्तान के अवाम को बदतरीन आजमाइश में मुब्तला कर दिया। रिटायर्ड मुलाजमीन से पेंशन पर 10% टैक्स लेने का मंसूबा मुस्तरद करते हैं। अवाम दुश्मन पॉलिसीज का हर फोरम पर मुकाबला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में शरह गुर्बत 27% पर पहुंच चुकी। सिंध में कमी हुई है। पहले दिन से ये कहा है कि नैब इतना ऊपर ना जाए कि किसी केस को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचा सके। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, आम लोग भी निज़ाम अदल और एहतसाब से मुतमईन नहीं। तरीन ग्रुप के रुकन नुमान लंगड़ियाल के ज़ोहराने में शिरकत के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा ना जहांगीर तरीन रिलीफ मांगेंगे ना इमरान खान ऐसा करेंगे। पीटीआई के अंदर कोई नया ग्रुप नहीं बन रहा। अपोजिशन के लुड्डियाँ डालने का सिलसिला आज से ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि किसी रुकन असम्बली को फंड्स नहीं दिए जा रहे, लेकिन किसी इलाके को तरक्की से रोका नहीं जा सकता। तरीन ग्रुप के वफ्द ने मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब पर एतमाद का इजहार किया। डेडलाइन या दूसरा कोई बयानिया नहीं था। मुआविन खुसूसी वज़ीर इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक़ावान कहती हैं तरीन ग्रुप के एक रुकन के तहफ़्फ़ुज़ात पर जहांगीर तरीन को वजाहत करनी चाहिए थी। प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए तरीन ग्रुप के रुकन असम्बली नज़ीर चौहान का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब को कारकर्दगी दिखाने के लिए 1 महीना दिया है। अगर वो डिलीवर नहीं कर सके तो हमारा ग्रुप जो करेगा वो सब देखेंगे। डिलीवर करने का कहते कहते थक चुके हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर के बाहर पेश आए वाक़े को कार फ्रॉड का मामला करार दे दिया। कहा लगता है कि सब कुछ नवाज शरीफ की बरतानिया बदरी रोकने के लिए घड़ा गया। शहबाज गिल ने मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाने पर मरियम नवाज से मुआफ़ी का मुतालबा भी किया। गुज़श्ता रोज़ लंदन में 4 अफराद ने नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज के दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश की थी। इस दौरान नवाज शरीफ के गार्ड से बहस भी हुई। गार्ड्स ने पुलिस बुलाई तो चारों अफराद चले गए। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। नवाज शरीफ भी दफ्तर में मौजूद थे। शहबाज शरीफ का ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाने से मुताल्लिक तमाम दरखास्तें वापस लेने का फैसला लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत ने उनका नाम ECL में शामिल कर दिया। ब्लैक लिस्ट से मुताल्लिक दरखास्तों की पैरवी करना नहीं चाहते। जस्टिस अली बाकर नजफी 24 मई को शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत करेंगे। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं कि रिंग रोड मनसूबे के अतराफ में उनकी कोई ज़मीन नहीं। इस मनसूबे से उनका कोई ताल्लुक नहीं। इदारे तहकीकात कर रहे हैं। वजीर आज़म इसी साल रिंग रोड मनसूबे का संगे बुनियाद रखेंगे। ये कौमी मुफाद का मनसूबा है, ड्रॉप नहीं होना चाहिए। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि PTI में ग्रुपिंग का तासुर दिया जा रहा है। PTI का लीडर एक ही है और वो इमरान खान है। PDM की जमातों के पास सियासत के लिए तो कुछ है नहीं। वो PTI के लोगों के कंधों पर बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं।
नवाज शरीफ, मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपील्स 25 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। अजीजिया रेफरेंस, एवनफील्ड रेफरेंस, फ्लैगशिप रेफरेंस में अपील्स पर समाअत होगी। नवाज शरीफ के इश्तिहारी होने की वजह से उनकी जानिब से कौन पेश होगा, आइंदा समाअत पर तय किया जाएगा। कराची में PIA के तैयारे के अलमनाक हादसे को 1 साल हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तैयारे की पोजीशन दुरुस्त ना होने पर 5 बार तैयारे को लैंडिंग की इजाज़त नहीं दी, लेकिन 6ठी बार इजाज़त दे दी और तैयारे के इंजन रनवे से टकरा गए। पायलट भी कंफ्यूज थे और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर भी। हादसे में 97 अफराद जान से गए। सीनियर सहाफ़ी अंसार नकवी भी शामिल थे। अंसार नकवी जियो न्यूज़ के न सिर्फ बानी रुकन थे बल्कि जूनियर्स को सिखाने वाले और दोस्तों के दोस्त भी थे। अंसार नकवी अपने प्यारों और चाहने वालों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। PIA तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले CEO बैंक ऑफ पंजाब जफर मसूद कहते हैं कि हादसे ने उन्हें जिंदा बच जाने के पछतावे में मुब्तला कर दिया है। जहां बहक अफराद के अहले खाना से मिलने की हिम्मत तक नहीं। लवाहिकीन सोचते होंगे कि मेरे साथ ही मौजज़ा क्यों पेश आया, जबकि उनके चाहने वाले जिंदा न बच सके। हादसे के बाद कई दिनों तक ये समझने की कोशिश करता रहा कि मैं जिंदा क्यों बच गया, जबकि दीगर बहुत से अपनी जानों से गए। शिकवा किया कि हादसे के 1 साल बाद भी कौमी सतह पर मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम नहीं किए गए। मुसाफिरों के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ का शऊर उजागर करने के लिए फलाही इदारा बनाने का आज़म। बोले हादसे में जान बचने से मौजज़ात पर उनका यकीन बढ़ गया है। PIA तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वाले 2 खुशकिस्मत मुसाफिरों में से एक कराची के रिहायशी मोहम्मद ज़ुबैर भी हैं। मैकेनिकल इंजीनियर मोहम्मद ज़ुबैर कहते हैं ईद की छुट्टियों में घर आने की जल्दी में जहाज़ में आने का फैसला किया। पहली कोशिश में लैंडिंग नहीं हो सकी। दोबारा लैंडिंग के ऐलान के चंद सेकंड्स बाद ही तैयारा टकराया और क्रैश हो गया। नीचे आग ही आग और चीखों पुकार थी। एक जगह रोशनी नजर आई तो कूदकर नीचे आ गया। बदतरीन हादसे के बावजूद हालत खतरे से बाहर थी। मोहम्मद ज़ुबैर ने अपने बचने पर खुदा का शुक्र अदा किया। मुल्तान में अताई ने हंसता बसता घर उजाड़ दिया। 2 रोज़ के दौरान 3 बहन भाई अताई की दवा से चल बसे। बच्चों के वालिद ने तीनों बच्चों को खांसी होने पर अताई की दवा पिलाई थी। एक बच्चा मौके पर जा बहक हुआ। बच्ची अस्पताल ले जाते हुए दम तोड़ गई थी। तीसरे बच्चे का इंतकाल आज हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कहा गैर मयारी दवाई देने वाले अताई को गिरफ्तार करके क्लिनिक सील कर दिया गया। आपको एतमाद होना चाहिए कि इमरान खान न सौदागर है न कश्मीर का सौदा करेगा। हम कारोबार की सियासत नहीं करते। तो पाकिस्तानी कम्युनिटियों को वाज़े पैगाम है कि कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है। बात करेंगे, बाइज्जत तरीके से बात करेंगे, सौदा नहीं करेंगे। इमरान खान सौदागर नहीं, कश्मीर का सौदा नहीं करेगा। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का न्यूयॉर्क में कम्युनिटी से खिताब। कहा कश्मीर पर हमारा मौक़िफ़ दो टोक है, बाइज़्ज़त तरीके से बात करेंगे। एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। कहा पड़ोसी के साथ अमन के साथ रहना चाहते हैं मगर हमारे इशूज़ हैं, उन्हें बातचीत से हल करना चाहते हैं। ये भी कहा कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल में मुमासलत है। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर का हल तलाश न किया गया तो देरपा अमन दस्तयाब नहीं होगा। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी मुस्बत कदम है मगर ये नाकाफ़ी है। हमें मुस्तकिल हल की तरफ बढ़ना है। उम्मत मुस्लिमा के तमाम ममालिक से अच्छे ताल्लुकात हैं। हम किसी कैंप में नहीं जा रहे। कराची के किडनी हिल पार्क में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। हुकाम के मुताबिक 30 से 35 तजावुजात गिराई गई हैं। 25 मई को 4 बंगले भी गिराए जाएंगे। मालिकान को 3 दिन की मोहलत दे दी। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से अप्रैल के दौरान बराह रास्त सरमायाकारी 32% कम होकर 1.55 अरब डॉलर रही। स्टॉक मार्केट से 10 माह में $28 करोड़ सरमायाकारी निकाली गई।
रवा माली साल 10 माह में बैरूनी सरमायाकारी का हुजूम 3 अरब 73 करोड़ डॉलर रहा। सरमायाकारी 40% कम हुई। पाकिस्तान के ज़िम्मे कर्जों का हुजूम 45,470 अरब रुपए से बढ़ गया। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह में गुज़श्ता साल के मुकाबले में कर्ज माली जिम्मेदारियों का हुजूम 6.2% बढ़ा। पहले 9 माह में पाकिस्तान का कर्ज 43,445 अरब 1 करोड़ तक पहुंच गया। रवा माली साल के पहले 9 माह में 433 अरब 1 करोड़ रुपए का कर्ज वापस किया गया। सिर्फ सूद की मद में 637 अरब रुपए अदा किए गए। नून लीग के रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं कि गुज़श्ता साल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 33% कम हुई। ये एक और वजह है कि मईशत बुरी शक्ल में क्यों रही। जब गैर मुल्की सरमायाकारी कम हुई, हुकूमत मईशत में बेहतरी का दावा कैसे कर सकती है। यही वजह है कि PTI दौर में 50 लाख अफराद का रोजगार चला गया। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। आवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना।